हेलो दोस्तों, मैं नाम है अजय था और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। तो एक्सेस मॉडिफायर हम लोग क्लास के अंदर यूज़ करते हैं। तो जब भी हमें क्लास बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग वहाँ पर पब्लिक डिफाइन कर रहे थे अभी तक, हर एक प्रॉपर्टीज़ और एक मेथड के आगे। ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर का काम क्या होता है कि वो बताता है कि जो आपने प्रॉपर्टीज़ या जो आपने मेथड डिफाइन किया हुआ है वो क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल रहेगा या उसके बाहर भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो यानी कि जो विजिबिलिटी होती है और जो एक्सेसिबिलिटी होती है, तो विजिबिलिटी का मतलब वो कहाँ-कहाँ पर शो कर सकते हो आप उसे, और एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आप उस मेथड या उस प्रॉपर्टी को, जो आपकी क्लास की जो एक मेथड और जो प्रॉपर्टी होती है, उसको आप कहाँ-कहाँ पर आप उसे एक्सेस कर सकते हो। उसको क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो या क्लास के बाहर भी आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ किया जाता है। यहाँ पर 3 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। जो फर्स्ट है वो हमारा है पब्लिक। तो पब्लिक का मतलब क्या हो गया कि वो विजिबल रहेगा क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी। दूसरा हमारा है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। तो जो हमारा प्रोटेक्टेड है वो काम क्या करता है कि वो आप क्लास के अंदर आप उसे एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आप उसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, है ना। बट एक शर्त होती है वहाँ पे कि आप अगर इनहेरिटेंस वगैरह आप यूज़ करते हो, यानी कि जो आपकी सब क्लास होती है उसके अंदर आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी हमने सब क्लास के बारे में नहीं देखा है, हम आगे वाली वीडियोस के अंदर जो हमारी आएंगी उसके अंदर देखेंगे। बट अभी तक के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर होता है वो हमारे क्लास के अंदर सिर्फ हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, और हम अपनी सब क्लासेस के अंदर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमारा तीसरा है प्राइवेट मॉडिफायर, है ना। तो जो हमारा प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर होता है उसका काम ये होता है कि जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, यानी कि जो आपने क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है और जो आपने क्लास के अंदर जो भी आपने या फिर प्रॉपर्टीज़ आपने डिफाइन की हुई है या मेथड्स आपने डिफाइन किए हुए हैं, वो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल रहेंगे, क्लास के बाहर नहीं रहेंगे। तो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट लगभग सेम है। सिर्फ प्रोटेक्टेड के अंदर ये है कि आप उसे सब क्लासेस के अंदर आप उसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसा ही सेम हमारा मेथड्स के साथ में भी होता है। तो पहले अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक बार प्रॉपर्टीज़ के साथ में देख लेते हैं कि कैसे हम लोग प्रॉपर्टीज़ के साथ में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक के एग्जांपल के साथ में हम लोग यहाँ पे एक कार का एग्जांपल हम लोग देख रहे थे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इस फाइल को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं चेंज करके रख देता हूँ। लेट्स से इसका नाम हम दे देते हैं डिस्ट्रक्ट, ठीक है, क्योंकि हमने डिस्ट्रक्टर के बारे में हमने बात किया हुआ था अपनी पिछली वीडियो के अंदर। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से ज़्यादातर चीज़ें हटा देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से कंस्ट्रक्टर वगैरह की हर एक चीज़ हटा देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिफाइंड है, और हम लोग नीचे की ये सभी जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कार है, उसके अंदर आप देखेंगे कि दो चीज़ें, एक तो हमारे पास पब्लिक है नेम, और एक पब्लिक कलर है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। तो यहाँ पर नेम आप डिफाइन कर सकते हो उसका। तो जो भी आप यहाँ पर नेम डिफाइन कर सकते हो, लेट्स से हमने यहाँ पे कार नेम डिफाइन किया, तो यहाँ पे आप जो है पब्लिक को आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सेम चीज़ आप यहाँ पे कलर, लेट्स से आप यहाँ पे डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे रेड बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इस चीज़ को भी हटा देते हैं। हमने यहाँ पे BMW एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसी कार का। अब हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक एक जो पब्लिक नेम हो गया, एक हम यहाँ पे प्राइवेट डाल देते हैं, और एक और हम बना लेते हैं जो कि हमारा रहेगा प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड के अंदर हम लोग इसका कर देते हैं मॉडल, और मॉडल हम इसका रख देते हैं लेट्स से कार एक्स, ठीक है। तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास पब्लिक हो गया, तीनों मॉडिफायर्स है एक्सेस मॉडिफायर, एक तो हमारा प्रोटेक्टेड और एक हमारा हो गया प्राइवेट। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों को यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि इको BMW का आप नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर दो हमें, और साथ में मैं यहाँ पे BR भी डाल देता हूँ ताकि ये वहाँ से ब्रेक कर दे। इसको मैं 3 बार कर लेता हूँ। तो एक बार हम लोग नेम करते हैं, दूसरी बार हम लोग यहाँ पे जो हमारी प्रोटेक्टेड वैल्यू है वो है मॉडल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मॉडल कि BMW का मॉडल हमें दीजिए, और तीसरा हमारा है कलर उसका। इसको सेव करते हैं और वापस से हम लोग अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लोकल होस्ट, फोल्डर का नाम जो कि है अपने केस में ऊप्स, और यहाँ पे index.php। ओके। तो यहाँ पर इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ओके सॉरी, मैं यहाँ पे डिस्ट्रक्ट जो फाइल है उसके अंदर मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया। मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ।
ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। इसको हम सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं और इसको करते हैं हम यहाँ पे रिफ्रेश। तो अभी देखिए हमारे पास आ रहा है कार नेम, तो उसने प्रिंट कर दिया, लेकिन कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आएगी बिकॉज हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते आउट ऑफ द क्लास। और सेम चीज़ यहाँ पर भी रहेगी, क्योंकि आप इसको भी आप आउट ऑफ द क्लास आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों को। सिर्फ पब्लिक को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ, तो मेरे पास एक तरीका है, क्योंकि मैं हर एक प्रॉपर्टीज़ को अपने क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक फंक्शन बनाऊँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक फंक्शन, और उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स से डिटेल, और यहाँ पे मैं ई को करवा देता हूँ। तो जो भी हमारे पास ये सभी चीज़ें हैं, मैं इसको यहाँ से उठा के कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये एरर नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको BMW हटा देना रहेगा, क्योंकि आप इस क्लास के अंदर उस वेरिएबल को आप एक्सेस करो तो आप इसको दिस के नाम से एक्सेस करोगे कि दिस नेम, दिस मॉडल और दिस कलर, इस तरीके से। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि कमेंट कर देते हैं और हम इस मेथड को हम लोग एक्सेस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BMW और मेथड का नाम हमारा हो गया डिटेल करके, बस। तो अब हम इन सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं चल के इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखिए कार नेम, कार एक्स और रेड उसका कलर हो गया। तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जो भी हम डिफाइन करेंगे उसको हम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। बट हम उसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, जैसा कि हमने यहाँ दो केस में देखा था कि आप इसको बाहर नहीं एक्सेस कर सकते हो। कि अगर आप इनकी वैल्यू चेंज करना चाहते हो, लेट्स से कि मैं यहाँ पे BMW के कार नेम की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोला कि जो हमारा BMW है उसकी जो कार का जो नाम है नेम इक्वल टू, हमने यहाँ लिखा BMW कार, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। तो मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ इसे, तो यहाँ आता कि BMW कार, जो हमारी कार है उसका नाम हम बाहर से चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब हम क्या करते हैं कि एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मॉडल, और मॉडल हमारा हो जाएगा BMW X करके, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो आपको पता है कि ये हमें एरर देगा, है ना, बिकॉज हम उसको सेट नहीं कर सकते बाहर से। कैन नॉट एक्सेस प्रॉपर्टी, है ना, कार मॉडल, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्सेस नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं कि इस कार डिटेल को नीचे लेके आ जाते हैं और यहाँ से हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि मॉडल की वैल्यू चेंज हुई है या नहीं हुई है। अभी भी देखिए ये एरर दे रहा है, और एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज हम लोग मॉडल को यहाँ से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पब्लिक है उसको आप क्लास के बाहर और अंदर दोनों से आप चेंज कर सकते हो। प्रोटेक्टेड यानी कि आप क्लास के आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्लास के बाहर। यहाँ पे हम लोग बाहर से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हम नहीं कर सकते। सेम चीज़ प्राइवेट के साथ में भी होती है। तो प्राइवेट का यूज़ कहाँ किया जाता है? प्राइवेट का यूज़ मान लीजिए आपने कुछ API वगैरह की वगैरह है आपके पास, है ना, या कुछ डिस्काउंट है जो आप सिर्फ कुछ ही डिस्काउंट आप देना चाहते हैं, तो इन सब जगह पे आप जब प्राइवेट वगैरह यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका प्रोटेक्टेड, कि आप प्रोटेक्टेड आप कहाँ पे करना चाहते हैं। तो प्रोटेक्टेड मान लीजिए आपके पास कुछ मॉडल नेम है या फिर आपके पास इनवॉइस नेम वगैरह है ना, जो आप वैल्यू को आप जो चेंज कर सकते हो वहाँ पर। और पब्लिक प्रॉपर्टी वो जो आप हर जगह आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आप उसको चेंज करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो सिक्योरिटी के लिहाज से आपको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा, बिकॉज आप जब क्लास कैसे लिखते हो और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को आप जब प्राइवेट और प्रोटेक्टेड रखते हो, ये आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये सब चीज़ें तो हमने देखा कि हम लोग किस तरीके से किसी प्रॉपर्टी के साथ में हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। यही सेम चीज़ आप मेथड्स के साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे कमेंट करता हूँ फिलहाल के लिए, और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ। अभी हम क्या करते हैं कि अभी जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के साथ में किया है, यही सेम चीज़ हम लोग मेथड्स के साथ में भी करेंगे, बिकॉज हम लोग मेथड के साथ में भी एक्सेस मॉडिफायर्स को यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक फंक्शन, और लेट्स से मेथड का नाम है यहाँ पे पब्लिक मेथड, और यहाँ से मैं रिटर्न कर रहा हूँ या फिर इको कर सकता हूँ मैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इको
दिस इज पब्लिक मेथड, और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हम लोग इसको 3 बार यूज़ कर रहे हैं। एक बार पब्लिक रहेगा तो यहाँ पर पब्लिक है, दूसरी बार हम लोग इसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये हमारा है प्रोटेक्टेड, ठीक। और तीसरी बार हम इसको प्राइवेट कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइवेट। तो आप देखिए यहाँ पर एक मैंने पब्लिक बनाया हुआ है, एक प्रोटेक्टेड बनाया हुआ है और एक प्राइवेट बनाया हुआ है। तो ये सेम जैसा हमने प्रॉपर्टीज़ के साथ में देखा था, यानी कि इन सब चीज़ों के साथ में, वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से काम करता है, कोई डिफरेंसेस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको पब्लिक मेथड को मैं यहाँ पे कॉल कर पाऊँ बाहर से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कार और मैं यहाँ पे लिखूँगा BMW, यहाँ पे पब्लिक मेथड। मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको किया रिफ्रेश, तो दिस इज़ अ पब्लिक मेथड, है ना, दिस इज़ पब्लिक मेथड। ओके, तो पब्लिक मेथड हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। अब हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड को देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रोटेक्टेड मेथड है, यहाँ से हम उसको यहाँ पर एक्सेस करना चाहते हैं। देखते हैं, हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे करता हूँ मैं इसको रिफ्रेश, तो अब देखिए एरर आ रही है, बिकॉज आप प्रोटेक्टेड मेथड्स को आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हो। कॉल टू प्रोटेक्टेड मेथड, है ना, इतना फ्रॉम ग्लोबल स्कोप इन, है ना, तो वो मना कर रहा है, बोल रहा है कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये सेम जैसा कि आपका प्रॉपर्टीज़ के साथ में हुआ था, वैसा ही सेम आप यहाँ पर भी आप इसको लागू कर सकते हो। बट फिर भी अगर आप कॉल करना चाहते हो तो आप यहाँ से कॉल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक जो है पब्लिक मेथड बनाया और मैंने इसका नाम दिया कॉल प्राइवेट मेथड, है ना, और मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, या फिर मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना रहेगा यहाँ पे दिस, और यहाँ पे मेथड का नाम, या यहाँ पर आपके मेथड का नाम है प्राइवेट मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पब्लिक हमने एक मेथड बनाया, उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट मेथड को हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे चलते, मैं इसको किया रिफ्रेश, अब देखिए दिस इज प्राइवेट मेथड, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। वैसे ही सेम जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक पब्लिक मेथड बना करके हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पा रहे थे, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ होगी। मेथड्स का मतलब ये हो गया कि ये हमारी मेथड्स हो गए। एक्सेस मॉडिफायर्स का मतलब ये हो गया कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये 3 होते हैं। पब्लिक का मतलब है कि आप इसको बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो, क्लास के अंदर भी आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो, उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हो गया कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो क्लास के अंदर, बट आप क्लास के बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। बट एक यहाँ पर सिर्फ अलग चीज़ है, वो है कि आप इसको सब क्लासेस के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो सब क्लासेस का मतलब हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, इनहेरिटेंस वगैरह कैसे हम लोग सब क्लास बनाते हैं। फिर हमारा आता है प्राइवेट। तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ या फिर जो हमारे प्राइवेट मेथड्स होते हैं वो हमारे सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल होते हैं, आप क्लास के बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए क्या हुआ था कि जब हम प्राइवेट मेथड को यहाँ से जब हम इसको एक्सेस करना चाह रहे थे बाहर से, तो वो हमें एरर दे रहा था। बट अगर हम उसको किसी पब्लिक मेथड के थ्रू अगर हम एक्सेस करना चाहें तो हम उसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।